सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरी। नौकरी चाहे छोटी हो पर हो सरकारी। ये तो सुना ही होगा आपने। और आज भी जब प्राइवेट जॉब में काफी अच्छी सैलरी मिलती है तब भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते हैं। लोग सालों मेहनत करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो जाए। शादी के लिए रिश्ते देखते समय भी लोग सरकारी नौकरी वाले को ही पहले पसंद करते हैं। आखिर सरकारी नौकरी का रुतबा ही ऐसा है। और आज जिन सरकारी नौकरियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें रुतबे के साथ साथ बढ़िया सैलरी भी मिलती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो जान सकें कि कौन सी नौकरी आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। रेलवे इंजीनियर को किसी भी दूसरे सरकारी इंजीनियर से ज्यादा सैलरी मिलती है। इस जॉब में एक सरकारी इंजीनियर को सैलरी 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा रेलवे इंजीनियर को भत्ते के रूप में रहने के लिए घर और रेलवे भत्ता और कई और भी भत्ते दिए जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही फायदे वाली जॉब है। नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जॉब काफी रुतबे और शान वाली है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके सामने सर झुकाते हैं। इस जॉब में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर कमिश्नर तक बन सकते हैं। शुरुआत में 60,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी और शानदार आवास भी मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। नंबर 8, सरकारी डॉक्टर। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद कोई सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर आप गांव के अंदर अपनी पोस्टिंग करवाते हैं तो आपको सरकार 25 से 50% तक ज्यादा सैलरी देती है। एक गवर्नमेंट सर्जन डॉक्टर को इंडिया में लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए तक मासिक सैलरी आसानी से मिलती है। वहीं एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को 50,000 से 90,000 सैलरी तक मिल जाती है। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय में सरकारी जॉब अपने आप में रुतबेदार माना जाता है। इनमें नेम, फेम और शोहरत सब मिलता है। इस तरह की जॉब में पोस्टिंग हमेशा विदेशों में होती है। इस जॉब में आपको 1,50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाती है। और आपकी पोस्टिंग जिस देश में होती है वहां के हिसाब से आपको कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। नंबर 6, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का रोल दुनिया में काफी बड़ा माना जाता है। आप साइंटिस्ट बनकर अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप डीआरडीओ, इसरो जैसे सरकारी संस्थान में नौकरी पाने में सफल हो गए तो यहाँ पर आपको रिसर्च के साथ ही मनचाही सैलरी भी मिलती है। इसमें बेसिक सैलरी 40,000 से 1 लाख तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और आपकी पोस्ट बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें आपको हर महीने 7,000 से 10,000 तक ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है। इसके साथ ही कैंटीन में फ्री खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में आपको बोनस भी मिलता है। नंबर 5, बैंकिंग जॉब। बैंकिंग सेक्टर वालों की तो बात ही अलग होती है। इस सेक्टर में प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। पीओ क्लियर करने के बाद आप यहाँ 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक महीने की सैलरी आसानी से पा सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो हर 2 साल में आपको बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। इसके अलावा और भी कई भत्ते दिए जाते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है और इसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आप एनआईटी या आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। इन कॉलेजों में पढ़ाने पर आपको सैलरी 70,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा एक प्रोफेसर को मेडिकल और हाउस भत्ते भी मिलते हैं। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे PHEL, IOC और ONGC वगैरह आती हैं। इन कंपनियों में जॉब पाने के लिए आपको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट की परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है। यहाँ आप महीने का 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको खाने पीने और ट्रैवल करने के लिए कई तरह के भत्ते व अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। सेना में जाने का सपना तो हर युवा का होता है क्योंकि यहाँ आपको देश सेवा का मौका मिलता है। साथ ही मिलता है एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं। इस जॉब के लिए अलग अलग एग्जाम्स जैसे NDA, सीडीएस आदि आयोजित कराए जाते हैं। इन ऑफिसर्स की सैलरी 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है। इस जॉब में प्रमोशन जल्दी मिलता है और कई तरह के भत्तों के साथ तमाम सुविधाएं मिलती हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज।
भारत में अगर किसी जॉब की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो वो है IAS या IPS या IFS। ये ऑफिसर्स देश को चलाने में मदद करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करते हैं। वहीं IPS ऑफिसर देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं और IFS यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मुद्दे देखने होते हैं। इनकी मासिक सैलरी 56,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा इन सभी ऑफिसर्स को बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, ड्राइवर और बिजली जैसी कई सुविधाएं व भत्ते भी मिलते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा पसंद कौन सी जॉब है और आप क्या बनना पसंद करेंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।